नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। बेहतरीन थ्योरी की शानदार क्लास, ऐसी क्लास जिसकी लगातार डिमांड है। कल लाइव क्लास जब मैं था रात को तो बहुत बच्चे बोले सर ये वाला टॉपिक करा दीजिए। आपने बोला और हम लेके हाजिर हो गए। कहानी क्या है, टॉपिक क्या है, टॉपिक बताऊंगा। उसके पहले बता दूं कि हमारा जीके का बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है। कई कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, कई कोर्स रनिंग है, कई कोर्स आने वाले समय में आएंगे। अभी अगर आपको एडमिशन लेना है बेसिक टू एडवांस कोर्स में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको 7042633154 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बस इतना लिख दीजिए कि सर मेरे को कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा कोर्स को लेकर के आप वो कमेंट कर दीजिएगा 7042633154 वाले नंबर पे। आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, कितनी फीस है, क्या है, कैसा है, कितना है, क्या, ठीक है। तो 7042633154 वाला ऑफिशियल नंबर है। इसी पे आपको कॉल मैसेज जो भी करना है इसी पे ही करना है। 888 वाला नंबर अब बंद रहेगा, ठीक है। चल, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है ये जान लेते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कांग्रेस के अधिवेशन। आपको पता है माय डियर कि 1885 से लेकर 1885 से लेकर के 1947 इतने के बीच में कांग्रेस के ढेर सारे सम्मेलन हुए हैं, ढेर सारे सेशन हुए हैं। अब सवाल है कि वैसे तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हर साल का याद करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग इम्पॉसिबल है भाई। 15 साल यहाँ के हो गए, 45 साल वहां, 60 नाम, 60 शहरों का नाम, बहुत चीजें हैं फिर तो जीके के हिसाब से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने और मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं आप लोग बेटा, वीडियो लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। वीडियो लाइक शेयर जल्दी कर दीजिए फटाक से, लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करनी। इतनी मेहनत से इंसान पढ़ा रहा है, इतने शानदार टॉपिक पढ़ा रहा है, इतने अच्छे से पढ़ा रहा है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलें। बिल्कुल जल्दी फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। और जितना ज्यादा हो सके ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तब मजा आएगा। सुबह 9 बजे जीके एक्सप्रेस की क्लास लेता हूं लाइव, रात को 8 बजे थ्योरी वाली क्लास है, 10 बजे क्वेश्चन आंसर वाली क्लास है, 12 बजे खजाना वाली क्लास है। क्लासेस की कमी नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चीजों को कितना अच्छा लेकर के आप आगे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो 1885 से 1940 से बात नहीं करना बेटा, बात कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात, ठीक है। टॉपिक के बीच में बिल्कुल बात नहीं। क्वेश्चन आंसर वाली क्लास में बात करूंगा, थ्योरी वाली क्लास में कोई बात नहीं करूंगा मैं। तो 1885 से 1947 के बीच में जो कांग्रेस के सम्मेलन हुए हैं, तो गिने चुने 20-25 ऐसे सम्मेलन हैं जो आपको याद होना चाहिए। 20 से लेकर के 25 ऐसे महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं जिनका नाम आपको याद होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो बस वही इंपॉर्टेंट जो 20-25 सम्मेलन है वो आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं मैं कि कोई सम्मेलन कहां पर हुआ, कब हुआ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि उस सम्मेलन के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले तो शुरू के जो 4 सम्मेलन हैं, शुरुआत के जो 4 सम्मेलन है वो याद होना चाहिए। 85, 86, 87, 88 लाइन से 4 सालों का जो सम्मेलन है वो कहां पर हुआ है और कौन उसका चेयरमैन था, इसका नाम याद होना ही चाहिए। और इसकी बड़ी फेमस ट्रिक है जो मैंने बनाई थी, बहुत बच्चों को पसंद है। ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, BNTU। BNTU मतलब बंटू। बंटू अगर आप लिखोगे BANTU, बंटू ऐसे लिखते हो ना, तो BNTU ये 4 वर्ड उठा लीजिए। B से हो जाएगा बनर्जी, N से नौरोजी, T से तैयब जी और U से जॉर्ज यूल। तो 85, 86, 87, 88 सम्मेलन जो लाइन से 4 साल हुआ है, इन चारों का चेयरमैन कौन था? बनर्जी मतलब WC बनर्जी, B फॉर बनर्जी, N मतलब नौरोजी, नौरोजी मतलब दादा भाई नौरोजी, T मतलब तैयब जी, Y मतलब यूल, जॉर्ज यूल। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में ये 4 सम्मेलन कहां पर हुए थे? तो बकमा, BKMA, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, लाइन से 4 ईयर, चारों का चारों शहर का नाम याद कर लीजिएगा। तो कहानी क्या हो गई कि जो 85 का सम्मेलन हुआ था कहां पर? बंबई में, उसके चेयरमैन थे WC बनर्जी। जो 86 का सम्मेलन हुआ था कहां पर? कलकत्ता में, उसके चेयरमैन थे नौरोजी साहब। 87 का सम्मेलन जो हुआ था मद्रास में, उसके चेयरमैन थे तैयब जी। और जो 88 का सम्मेलन हुआ था कहां पर? इलाहाबाद में, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर यूल। डन है। 4 साल का चारों सम्मेलन कहां पर हुआ और चारों का चेयरमैन कौन था, याद हो गया? वेरी गुड। चलिए आगे 1896 का, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। 1896 का सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में और सयानी साहब इसके चेयरमैन थे। सयानी
अब सवाल है कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट इस कारण से था, इस सम्मेलन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, फर्स्ट टाइम। 1896 का जो सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में, सैनी साहब इसके चेयरमैन थे, पहली बार यहां पर वंदे मातरम गाया गया था, इस कारण से यह सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है एक बार? ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला सम्मेलन है 1905 का। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके कांग्रेस के चेयरमैन थे 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले बहुत बड़ा नाम है, अक्सर उनसे सवाल आता है, इस कारण से 1905 का सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। अगला सम्मेलन होता है 1906 में, कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के चेयरमैन थे। यह सम्मेलन इस कारण से इंपॉर्टेंट है माय डियर, क्योंकि इस सम्मेलन में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार किस शब्द का? स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कौन से सम्मेलन में? 1906 का जो सम्मेलन हुआ था कलकत्ता में। अगला सम्मेलन है 1907 का जो सम्मेलन है, सेशन है, वो हुआ था कहां पर? सूरत में। और रास बिहारी घोष कांग्रेस के चेयरमैन थे। और 1907 का सम्मेलन इस कारण से इंपॉर्टेंट है कि इसमें कांग्रेस के बीच में फूट पड़ गई थी, कांग्रेस बिखर गई थी टूटकर, जिसे सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन कहा जाता है। इस पर अलग से मैं वीडियो किसी दिन कर दूंगा कि सूरत विभाजन क्यों हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सम्मेलन आता है 1911 का। 1911 का सम्मेलन कलकत्ता में हुआ था और पंडित विष्णु नारायण धर इसके चेयरमैन थे। और यह सम्मेलन इस कारण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन जो है हमारा, उसको पहली बार 1911 के सम्मेलन में गाया गया था, इस कारण से यह सेशन इंपॉर्टेंट है। अगला सम्मेलन है 1915 का, यह बंबई में हुआ था। और यह सम्मेलन इस कारण से इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे जो बंबई का गवर्नर था वेलिंगटन, वो इस सम्मेलन में शामिल हुआ था। इस कारण से 1915 का सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। वीडियो लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, मैं फिर से बोलता हूं वीडियो लाइक शेयर करते चलिए। इतनी मेहनत से जब इंसान आपको YouTube में पढ़ा रहा है तो देख, फिर से बोलता हूं बेटा, YouTube में अगर आपको कंटेंट मिल रहा है और आपको लगता है कि हम वीडियो लाइक नहीं करेंगे, वीडियो शेयर नहीं करेंगे, हमको तो नहीं करना, इसका रिजल्ट बहुत बेहद डरावना है। डरावना इस कारण से है कि जब कोई टीचर आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं, कोई जोक नहीं, कोई कविता नहीं, कोई शायरी नहीं, सिर्फ पढ़ा रहा है, और जब उसके क्लास में व्यूज कम आएंगे, उसके क्लास में कमेंट्स कम आएंगे, लाइक कम आएंगे, व्यूज कम आते हैं, तो बाकी यूट्यूबर्स जितने हैं सब देखते हैं कि यार ये सिर्फ पढ़ाता है, पढ़ाता तो अच्छा है लेकिन सिर्फ पढ़ाता है, इस कारण से व्यूज नहीं आते। तो बाकी चीज कैसे आए व्यूज? कविता, मजाक, शेर व शायरी। और कविता, मजाक, शेर व शायरी अच्छा तो लगता है लेकिन टाइम बर्बाद बहुत करता है। किसका? आपका। टीचर को कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी शायरियां बहुत अच्छी लिखता हूँ, जोक्स, हर चीज आती है, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाने के टाइम पर सिर्फ पढ़ाया जाए तो मजा आएगा, क्योंकि जितना पढ़ाओगे उतना कम है। अगर मैं 20 मिनट की क्लास में 20 मिनट पढ़ाऊं तो मजा आएगा। मैं चाहूं तो 20 मिनट की क्लास को 40 मिनट कर सकता हूं और बच्चे के 20 मिनट मस्ती मजाक करते चलो क्लास के बीच में, अच्छी बात है, लेकिन उससे टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। ये समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो कि जब समझो तब देर हो जाए आपको। तो 1911 का सम्मेलन हो गया, 1915 का हो गया। चलिए अगला सेशन आता है कौन सा? नेक्स्ट सम्मेलन आता है 1916 का सम्मेलन। ये कहां पर हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था और अंबिका चरण मजूमदार इसके चेयरमैन थे। ये सेशन इस कारण से इंपॉर्टेंट है कि इसमें कांग्रेस, बाकी मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस का लिबरल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, इनके बीच में समझौता हुआ था। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इस कारण से यह सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। डन? चलो अगला नेक्स्ट आता है 1917 का सम्मेलन। 1917 का जो सम्मेलन है माय डियर सेशन है, इस कारण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एनी बेसेंट कांग्रेस की चेयरमैन बनी थी। और क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस की पहली महिला चेयरमैन एनी बेसेंट, कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बनी थी एनी बेसेंट। डन? और यहीं पर अगर दो क्वेश्चन पूछता, एक पूछता है कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और एक क्वेश्चन पूछा करता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, पहली इंडियन महिला। तो 1925 में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था कानपुर में और डॉक्टर सरोजनी नायडू कांग्रेस की चेयरमैन बनी थी। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। अगर क्वेश्चन पूछे कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन, कांग्रेस की पहली महिला चेयरमैन एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता। अगर पूछता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला इंडियन वुमेन, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर सरोजिनी नायडू, कानपुर 1925। अगला आता है कौन सा? नेक्स्ट आता है 1925 का सम्मेलन।
1925 का जो सम्मेलन है वो बेलगाम में हुआ था। ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है, गांधी जी सिर्फ एक ही सम्मेलन, एक ही सेशन के चेयरमैन थे, वो है 1925 का। 1925 का सम्मेलन बेलगाम में हुआ था। वीडियो लाइक और शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करूंगा, बार बार बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बाकी आप खुद समझदार हो। अगला आता है 1929 का सम्मेलन। 1929 का सम्मेलन लाहौर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। ये सम्मेलन क्यों इंपॉर्टेंट है? इस कारण से इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। कौन सा सम्मेलन पूछता है क्वेश्चन, कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन है जहां पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था? आप बोलेंगे 1929 लाहौर। नेक्स्ट आता है 1931। 1931 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? कराची में हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के चेयरमैन थे। इस सम्मेलन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कशन किया गया था, मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कशन किया गया था। इस कारण से यह सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कौन सा? नेक्स्ट आता है 1936 और 37 का। 1936-37 के कांग्रेस के चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 सेशन के लगातार चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा 1936-37 में एक सेशन हुआ था फैजपुर में, और जो फैजपुर था वो गांव था। क्वेश्चन पूछा करता है कि कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन जो गांव में हुआ था उसका नाम बताइए। आप बोलेंगे फैजपुर का सेशन, फैजपुर का सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला आता है 1938। 1938 का सम्मेलन हुआ था हरिपुरा में, और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चेयरमैन थे। इस कारण से 1938 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले साल फिर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था त्रिपुरी में। कहां पर हुआ था? त्रिपुरी में, और इसके चेयरमैन थे सुभाष चंद्र बोस। और यहीं पर त्रिपुरी संकट हो गया था, कांग्रेस के बीच में काफी मनमुटाव हुआ था, त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। तो यह सम्मेलन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1939 का। उसके बाद में अगला सम्मेलन है 1940 का। ये रामगढ़ में हुआ था, और अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के चेयरमैन थे, और लगातार 6 सालों तक आजाद को चेयरमैन बनाया गया था। और नेक्स्ट एंड लास्ट आएगा 1947। जेबी कृपलानी कांग्रेस के चेयरमैन थे, और जब भारत आजाद हुआ था तब जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के चेयरमैन थे। क्लियर है? तो 1885 से लेकर 1947, 1885 से 1947 के बीच में जितने भी सम्मेलन सेशन हुए हैं, उनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन सेशन कौन से हैं, वो कहां पर हुए हैं, उनके चेयरमैन कौन हैं, और उससे रिलेटेड घटना कौन सी है, मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ना भी पसंद आया हो तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से हमेशा आते हैं। लगातार क्लासेस चल रही हैं। थ्योरी की क्लास 8 बजे होती है, क्वेश्चन आंसर क्लास 10 बजे होती है, एक्सप्रेस वाली क्लास सुबह 9 बजे, खजाना 12 बजे, और भी क्लासेस आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्लास में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।